स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कितनी इन्वेंट्री हमें मंगानी है, क्यों हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखनी है और क्यों हमें बहुत कम इन्वेंट्री नहीं रखनी है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि एग्जैक्टली हमको कितनी क्वांटिटी इन्वेंट्री की मंगवानी है। For this purpose we study economic order quantity। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी हमको ऑर्डर करनी है। जब आप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो तो आप इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है। अगर इन्वेंट्री आप बहुत कम रखते हो तो आपको कस्टमर को वापस लौटाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रुकना पड़ेगा। इस वजह से आपको एक ऐसी सटल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगानी है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, √2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट multiplied by order per cost divided by carrying cost per unit. 2 is given in the formula annual requirement। annual requirement आप समझ रहे हैं, पूरे साल में आपको ये जज करना है कि पूरे साल में हमें कितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है। 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 30,000 यूनिट, हर एक यूनिट्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, एक बार इन्वेंट्री मंगवाते हो तो आपकी कुछ कॉस्ट इंकर होती है, कुछ कॉस्ट लगती है। आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद कैरेज वगैरह की कॉस्ट होती है, सामान आने की कॉस्ट होती है। यहाँ पे हम उस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि अगर आपके पास सामान है, रखी है इन्वेंट्री, तो उसको कैरी करने की भी कॉस्ट होती है। कैरी करने की कॉस्ट क्या होती है? स्टोरेज, उनको अच्छे से रखना, किसी भी तरह का डैमेज ना हो। अगर आप कुछ ऐसा है पेरिसेबल गुड्स है, लाइक आपका फूड आइटम वगैरह है, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह उसमें ऐड करना पड़ता है कि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक आर्टिकल है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। एनुअल डिमांड इज 40,000 यूनिट। कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 20%। मतलब अगर हम इसकी इन्वेंट्री रखते हैं तो इसका 20% ऑफ कॉस्ट हमें कैरी करने में, मतलब हमें स्टोरेज, गोडाउन वगैरह रखना होता है। गोडाउन में आपको कोई ना कुछ एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, दोज हु विल टेक केयर ऑफ इन्वेंट्री। ये सब कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में आती है। कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ ₹10। एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हो देन इट इज़ ₹10। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सारे आइटम्स को हम लोग सही प्लेस पे पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी? 40,000 यूनिट। एनुअल डिमांड 40,000 है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? हर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20 पर, ये कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 20% ऑफ 10 रुपीज़, इसका मतलब 2 रुपीज़। फॉर्मूला बेस्ड वंस यू फाइंड आउट, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी आ रही है 632.45। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर डिवाइडेबल यूनिट नहीं है तो आप 633 यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आप इतनी यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, इसका मतलब ना तो आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी साल में, ना तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो मतलब एक बार जो ऑर्डर आप प्लेस करोगे, आप कितने का ऑर्डर प्लेस करोगे? यू विल प्लेस इट फॉर 632.45।